Welcome back. This is your host Ankita. Today we have Bol Chal with our special guest Tariq Khan, who is producer, actor, and who belongs to our district Punch, Jammu. Thank you so much and welcome to our Bol Chal. How are you? Thank you so much. Thank you so much. How are you? I'm fine. So Tariq ji, you're a well-known director, you're a well-known producer, well-known actor. We really appreciate and we're really proud of you. Jammu is really proud of you. We really want to know about your hustle, struggle. आप यहाँ तक आए, इतना लंबा आपका एक्सपीरियंस है, इतना लंबा आपने सफर तय किया. प्लीज टेल अस अबाउट योर स्टोरी. मैं सच बताऊं, मुझे ना जब भी मैं कहीं जाता हूं तो मुझे जब कोई कहता है कि यार ये आप अपने बारे में बताइए ना, तो बड़ा वो लगता है, क्योंकि हम लोगों की बहुत लंबी स्ट्रगल रही है। और लोगों को इतना मज़ा नहीं आता है कि हमारी स्ट्रगल से क्या लेना देना है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं बेसिकली पुंछ से हूँ। पुंछ में एक छोटा सा गांव है सोनकोट, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। तो हम लोगों ने 96 नियर अबाउट वहाँ से स्टार्ट किया था, और छोटी सी एक फ़िल्म बनाई थी जिसका नाम था ज़ारिले नाक। जबकि हमारे वहाँ पे कैमरा नहीं होता था तब, शादियों के कैमरे होते थे VHS, जिस पे हम लोगों ने वो पहली फ़िल्म बनाई थी। तो वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, और अभी तक वो जर्नी जो है वो चल रही है, और स्ट्रगल कर रहे हैं। बट स्ट्रगल का एक लेवल चेंज होता है, वो ज़रूर हुआ है। बट मैं कह रहा हूँ कि एक फिल्म मेकर की जो स्ट्रगल है वो पूरी लाइफ चलती रहती है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आपने एक फ़िल्म बना दी, आपने 2 फिल्में बना दी, या आपने एक सक्सेस फिल्म बना दी, उसके बाद आपकी स्ट्रगल ख़त्म होती है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट लेवल वाली स्ट्रगल होती है। तो फिल्म मेकर के लिए ना स्ट्रगल पूरी लाइफ रहती है, बट वो स्ट्रगल में मज़ा आता है कि आपको कुछ करना है। आपको एक फिल्म बनाई, उससे बेस्ट फिल्म बनानी है, आपको थोड़ा सा और अचीव करना है, तो वो बहुत ज़रूरी है। कुछ गो थ्रू करने के लिए कुछ तो हमेशा चाहिए. एंड आई गेस आर्टिस्ट के लिए स्ट्रगल उसका एक पार्ट रहता है, राइट? हाँ, ये तो है ही है। देखो, जो कलाकार लोग हैं, जितने भी एक्टर्स हैं हमारे, और या फिर जितने भी मेकर हैं, वो चाहे किसी भी जगह से हों, वो जम्मू से हों, वो किसी अदर जगह से हों, तो उसके लिए सबसे पहले तो एक्टर्स का मैं ये बताऊंगा कि एक आपको ना पता होना चाहिए स्पेशल फिल्म मेकिंग में, कि आप किस चीज़ में मास्टर हैं। आप एक्टर बनना चाहते हैं, आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं, या आप किसी अदर फील्ड्स में जाना चाहते हैं। हमारी इस फिल्म लाइन में ना बहुत सारे डिपार्टमेंट में, लॉट ऑफ आपका आर्ट डायरेक्शन, कॉस्ट्यूम, हेयर, मेकअप। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। आपका स्टार्ट कैसे हुआ था? आपने पहले एक्टिंग किया, डायरेक्शन किया? व्हाट वाज योर स्टार्ट? हम लोग तो बेसिकली, मैं सच बताऊं तो, हमारी स्टार्ट एज ए एक्टर हुई है, और हम लोग एक्टर ही हैं अभी भी। मैं जो हमें एक्टिंग करने में मज़ा आता है, शायद अदर चीज़ों में मज़ा आता होगा, बट हमारी शुरुआत एक्टिंग से हुई। और फिर हम लोग एक्टिंग करते करते जम्मू पहुँचे। जम्मू के शहर में हमें कुछ नहीं पता था कि जम्मू दूरदर्शन कहाँ है। और फिर हम लोगों ने सोचा, यार छोटे छोटे थे तो किसी के पास जाते थे कि एक्टिंग के लिए, कहते थे यार तुम तो अभी बच्चे हो, और बड़े हो जाओगे तो एक्टिंग करेंगे। तो वो एक टाइम पीरियड निकला। उसी के साथ साथ फिर हमने अपना प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट कर दिया। इन जम्मू? हाँ। वो और हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे एल्बम्स शूट किए, शॉर्ट फिल्म्स की, दूरदर्शन के लिए काम किया, फिर ETV के लिए काम किया। तो निकलते रहे, और फिर 2013 में हम लोगों ने पहली अपनी फिल्म बनाई, जो हमारे प्रोडक्शन में थी। मेरे दोस्त थे राहत काज़मी, मैं, और हमारे साथ एक हमारी पार्टनर थी ज़ेबा जी। हम 2-3 लोगों ने मिलके हमारी पहली फिल्म बनाई, आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें सौरभ शुक्ला जी थे, टिया बाजपेयी थी, और रघुवीर यादव थे, काला जी थे, बॉलीवुड के अच्छे मानी जानी इंडस्ट्री थी। वो हमारी प्रोडक्शन में पहली फिल्म थी। इन विच ईयर? ये मेरे ख्याल में नियर अबाउट 2013 की बात है, नियर व्हाट अबाउट। वाज योर एज व्हेन यू स्टार्टेड? हाँ, आप चाहते हैं सब लोगों को पता चले मेरी एज क्या यस. है, ये नहीं मैं बताऊंगा। नॉट नाउ और बट व्हाट वाज योर एज व्हेन और यू नहीं, आई एम स्टार्टेड? जस्ट जोकिंग। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो फिल्म जो थी हमारी आइडेंटिटी कार्ड, हमारे लिए इतना बड़ा सक्सेस था कि आइडेंटिटी कार्ड फिल्म को लेकर US पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के मुद्दे के ऊपर दिखाया गया। ओह. और उस फिल्म को कम से कम हमारे 10-12 इंटरनेशनल, नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स मिले। बेस्ट फिल्म मिला, बेस्ट एक्टर मिला,
और बहुत सारे अवार्ड हमें मिले वो। वाह। और वो हमारी पहली फिल्म थी और यूएस एक जगह से हमें अवार्ड मिला, हमें पता तक भी नहीं था। तो ऐसे अलग अलग जगहों से उस फिल्म से हमें, वो हमारी पहली फिल्म थी। फिर उसके बाद बहुत सारी फिल्में हमने बनाई। दूसरी फिल्म जो थी हमारी, जो मंटूस्तान, शहादत हसन मंटू की कहानियों के ऊपर वो फिल्म थी। और वो फिल्म हमें इंडिया से कांस तक लेके गई, और हम लोगों को इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो फिल्म हमारी कांस फिल्म फेस्टिवल में जाएगी। हमारी एक एक्ट्रेस थी सोनल जी, और जब हम शूट करते थे तो सोनल जी बहुत एक्साइटेड थी। वो कहती थी यार इस फिल्म को ना कांस फिल्म फेस्टिवल में लेके जाना है। और हो गया। और मैं सच बताऊं, मैं और मेरे जो फ्रेंड डायरेक्टर थे राहत काजमी जी, हम पार्टनर भी, दोस्त भी थे। तो हम शूट के बाद ना थोड़ा सा कहीं जाके कोने में मैं कहता था, मैंने कहा सोनल जी कैसे ये बातें कर रही है कि भाई हम लोग ना कांस फिल्म फेस्टिवल में जाएंगे। कांस फिल्म फेस्टिवल दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। तो सोचा भी नहीं था। यस यस। और हमारे पास तो पासपोर्ट भी नहीं बने थे तब तक। तो हम सोच रहे थे कि हम कांस में जाएंगे, तो ऐसा था। और लेटर ऑन ऐसा हुआ कि वो फिल्म हम लोगों ने सबमिशन की, सब किया, सोनल जी बोलते रहे, और फिर हम लोग कांस पहुंचे। और मुझे याद है फिर, पासपोर्ट स्टोरी क्या था, एकदम फटफट बनाना हाँ पड़ा हाँ, क्या पासपोर्ट तो हम लोगों ने इधर? एकदम से पहले से तैयार कर लिए, बना लिए सब। और कांस पहुंच के मैंने सोनल जी को बोला कि, मैंने कहा सोनल जी सच बताओ, हम लोग आपको वहाँ पे आपके बाद ना हंसते थे कि आप ये कैसी बातें करते हो। तो मैंने कहा आज आपकी बात जो थी वो सच निकली है, और थैंक यू। मैंने कहा सोनल जी कि आपने ये शुरुआत की, सोचा है ऐसा। और इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि आप जैसा सोचते हैं ना वैसा होता है। यस। बट उतना सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचोगे ही नहीं, आप करोगे नहीं, तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर आप बैठे रहोगे कि नहीं यार बहुत मुश्किल है, मैं ये सोचूं कि यहाँ से मेरा ना मैं बॉम्बे जाना बहुत मुश्किल है, नहीं जा पाऊँगा, मेरे पास अभी तो बाई एयर का किराया नहीं है, मेरे पास ट्रेन का अगर पैसे नहीं है, मैं कैसे जाऊँगा, मैं किससे लूँगा, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए ना आपको पहले सोचना बहुत ज़रूरी है, सपने लेने बहुत ज़रूरी हैं। ना कि 100 वजह हाँ के लिए बस एक वजह हाँ काफी यस, रहती है। जब तक आप सपने नहीं लेंगे आप लाइफ में कुछ नहीं करेंगे। डेफिनेटली। जो सोचेंगे नहीं वैसा अट्रैक्ट भी नहीं होगा। होता ही नहीं है, वैसा होता ही नहीं है। तो सोनल उसके, जी ने पहले ही मैनिफेस्ट कर लिया था, इनको क्या मालूम मैनिफेस्ट कर रही हूँ मैं। यस, तो इसलिए सोचना बहुत ज़रूरी है, सपने लेने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप लाइफ में सपने लेते हैं तो आपके सपने पूरे होंगे। जो आप सोचोगे वो होगा, अगर नहीं सोचोगे तो कभी कुछ नहीं होगा। या दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तारिक जी, जब आपने स्टार्ट किया था और आप जहाँ पे हो, बहुत बहुत लंबा आपने सफ़र तय किया है। पहले के स्ट्रगलिंग लाइफ में और अभी का जो ज़माना चल रहा है, जिस हिसाब से लाइफ चल रही है लोगों की, या आर्टिस्ट की लाइफ चल रही है, जैसे इंडस्ट्री चल रही है, आपको कितना फ़र्क दिखता है और क्या फ़र्क समझ में आता है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और जो हमारी नई जनरेशन फिल्म मेकिंग में आना चाहती है, पहले क्या था कि हम लोग सुनते थे कि भाई एक एक्टर ढाबा चलाते चलाते एक्टर बन गया है, तो वो एक अलग ज़माना था। या हम ये सुनते थे कि यार वो कोई बॉम्बे में गया, सिक्योरिटी में काम किया और एक्टर बन गया। बट आज आज ग्लोबली आप ना कनेक्टेड हो। हम्म। आज आप, पहले आपको कहानियाँ सुनने को मिलती थी, आपको दादी नानी माँ कहानियाँ सुनाती थी। बट आज आपके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि आपके पास मोबाइल है, आप पूरी दुनिया से जुड़े हो। शायद आपके फादर, आपके ग्रैंड मदर कोई नहीं जुड़ा होगा, लेकिन बट आप उनसे सबसे ज़्यादा कनेक्टेड हो पूरी दुनिया से। तो वैसे ही आज मैं ये कहता हूँ कि जो कोई फिल्म मेकर बनना चाहता है, उसके पास सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके पास आज की डेट में आपको पता है कि आपके पास एनएसडी है, बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ से आप तैयार होके वहाँ पे पहुँचते हैं। तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ट्रू। आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैं बताना चाहता हूँ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, यस। उससे बड़े बड़े नसीरुद्दीन शाह साहब हैं, हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं इनामुल हक। आप उनकी कितने फिल्में देखो, आपको पहचान ही नहीं आएगी वो कैसे एक्टिंग करते हैं। तो आपके पास वो सारी चीज़ें हैं कि आप फिल्म मेकिंग सीख के जा सकते हो। जैसे आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, किसी भी और जगह पे आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो। ऐसे ही आप अच्छे फिल्म मेकर भी बन सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आपको स्कूलिंग वो जो है ना करके जाना चाहिए, आपको तैयार होके जाना है। ऐसा नहीं है कि आपने आंखें बंद कर दी, सोच दिया मैं फिल्म मेकर बनूंगा, एक्टर बनूंगा, चले गए, फिर आप धक्के खाओगे। उसके बाद क्या होता है ना कि हम लोग फिर अपने आप को कोसते हैं। लेकिन आज की डेट में आपको वो चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप होमवर्क करके जाओगे और आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको अच्छी जगह पे मिलेगी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पहले की स्ट्रगल और अभी की बहुत डिफरेंट है। कि अगर आप फिल्म मेकर बनना चाहते हो, आप फिल्म मेकिंग में आना चाहते हो, भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, कुछ भी, एनीवन,
आप कुछ करके जाइए। मैं ऐसा नहीं कि आप यहाँ से घर से निकले और फिल्म मेकर बनने चले गए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके पास एनएसडी है। अब तो मुझे लगता है जम्मू यूनिवर्सिटी में भी शायद कुछ कोर्स आने वाले हैं, आए या नहीं आए, बट मैं एक साल पहले मैंने कहीं किसी से क्वेश्चन किया था, किसी ब्यूरोक्रेट से, तो उन्होंने बोला था कि आने वाले हैं। तो आप ये सब करके जाइएगा। और पहले क्या था कि आपको सोचना पड़ता था कि यार हम यहाँ से इंडस्ट्री में जाएंगे। आज की डेट में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका घर आपका स्टूडियो है। आपके सराउंडिंग में सारे फिल्म मेकर हैं। क्योंकि अगर आप एक रील अच्छी बना सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे कोई एक अच्छी पोस्ट कर सकते हो, इसका मतलब आप अच्छे फिल्म मेकर हो। क्योंकि फिल्म मेकर की यही पहचान है कि आपकी फ्रेमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका विज़न बहुत अच्छा होना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि आज की यूथ जो है वो सारे इतने अच्छे फिल्म मेकर हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ जब भी मैं कभी इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलता हूँ, क्या कमाल की रील्स बनाई होती हैं, क्या कमाल की स्टोरी बनाई होती है। तो आपसे बड़ा फिल्म मेकर कोई नहीं है। आपके अंदर वो क्रिएशन है, आपके अंदर वो स्टोरीज हैं, बट सिर्फ आपको वो निकालना आना चाहिए। आपको उन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये सबको कहता हूँ कि जो कोई फिल्म मेकर बनना चाहता है, उसको पहले पता होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं एक डायरेक्टर बन सकता हूँ, एक्टर बन सकता हूँ, या एक अच्छा डीओपी बन सकता हूँ। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि आप कहीं नहीं जा सकते हो, आप यहाँ से बॉम्बे नहीं निकल सकते, तो आप अपने सराउंडिंग में 5-4 दोस्तों को ढूंढिए। और ये ऐसा है, ये सच है। अगर आप ढूंढेंगे, कोई आपके पास एक अच्छा राइटर होगा, एक अच्छा डीओपी होगा, एक अच्छा डायरेक्टर होगा, और वही लोग आपके साथ मिलकर एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं। Yeah, that's true. बहुत अच्छी फिल्म बना सकते हैं। और आज क्या है ना, दुनिया भर में आप घर में बैठ के दुनिया भर के फेस्टिवल में आप वो अपनी फिल्म भेज सकते हैं, Hmm. और आपको वहाँ से अवार्ड मिलेंगे, आपको वहाँ से अप्रिसिएशन मिलेगी, वहीं से आपकी एक पहचान बनेगी। इतने फेस्टिवल हैं, आप यहाँ बैठे हैं, आपको कहीं नहीं जाना है। आप यूएस में भेज सकते हो, आप, मैं कह रहा हूँ दुनिया की किसी कंट्री में भी भेज सकते वो हो, इतने स्ट्रगल फेस्टिवल। अभी नहीं है जो पहले था, टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ बिल्कुल, चुका है टेक्नोलॉजी इतना कि आ गया कि आप वो स्ट्रगल नहीं है। आप घर में बैठ के, आप आईफोन पे, आप वन प्लस पे, आप किसी भी नॉर्मल कैमरा से भी फिल्म बना सकते हो। दैट्स ट्रू। और फिल्म बनाओगे, मैं कह रहा हूँ, और उसमें क्या है ना कि मैं आपको, ऐसा नहीं है कि आपको बॉम्बे से एक डीओपी लाना है, आपको बॉम्बे से एक डायरेक्टर लाना है, आपको लाइट वाला लाना है कि भाई मुझे तो अब मुझे आइडिया नहीं है, मैं लाइट्स कैसे करूँगी, मैं मेकअप कैसे करूँ। अब सब चीज़ें आपके आपके सराउंडिंग में ही हैं। सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करके ढूंढ के निकालना है। बट आपका विज़न क्लियर होना चाहिए। आपका विज़न क्लियर हो कि आपको बनना क्या है, और आपको सराउंडिंग में जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनमें किस चीज़ की बेस्ट क्वालिटी है, वो निकालना है आपको। एक्सपर्टीज, यस। सो इसी के बारे में आगे बात करते हैं। पहले लोग बहुत स्ट्रगल करते थे, उनमें उतना पेशेंस भी डेवलप होता था, काफ़ी लंबा जाते थे, फिर कुछ हासिल होता था। अभी के टाइम पे स्ट्रगल उतना नहीं है, बिकॉज ऑफ सब कुछ ओपन मार्केट है अभी। और आजकल सबको क्विक चाहिए, राइट, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। और क्विक मिल भी रहा है, कहीं ना कहीं पेशेंस का प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? मैं तो ये कहता हूँ कि क्विक होना भी ज़रूरी है। हम्म। क्या होता है कि जितना आप चीज़ों को जल्दी करने का सोचते हो, उतनी चीज़ें होती भी हैं। हम्म। और उसके साथ साथ क्या है ना कि आज की डेट में ऐसा नहीं है कि एक दूरदर्शन है। पहले बहुत कंपटीशन था दूरदर्शन में, एक दो या जी था, आपका सोनी था, कोई 2-4 चैनल थे। मैं गिने चुने 10 या 20 जगहों पे टीवी सीरियल आते थे, तो वही 100-200 एक्टर सब चलता था। आज की डेट में आपका ब्रॉड में इतने आपके पास वो हैं कि लाखों एक्टर चाहिए। यस। आप गिनती नहीं कर सकते कितने चैनल हैं, कितने ओटीटी हैं, कितने, मैं कह रहा हूँ अगर आप टॉप टॉप 50 भी गिनती करोगे तब भी आप गिनती नहीं कर सकते हैं। ये तो पॉजिटिव साइड हो हाँ। गया सोशल मीडिया का, ओपन मार्केट का। बट एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा है जो यंग जनरेशन पे आ रहा है। सो आपको क्या लगता है, व्हाट इज दिस दैट नेगेटिव इफेक्ट एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखिए, हर हर चीज़ के दो परसेप्शन होते ही हैं, बट डिपेंड ऑन यू कि आप उस चीज़ को कैसे लेते हैं। मेरे पास अगर मोबाइल है तो मुझे उस मोबाइल को अच्छी तरह से यूज़ करना आना चाहिए, ना ही कि मैं उससे अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारे इंडिया में बहुत सारे हैकर हैं। हैकर्स का एक एक जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं, एक डिग्री करते हैं, ऐसे हैकर की भी डिग्री दुनिया भर में है है ना। हैकर्स तो। तो बट उसको, वो हैकर का एक क्या होता है कि उसको पॉजिटिव लेके वो चलते हैं। वो कभी किसी चीज़ को, अगर वो चाहें किसी चीज़ को भी हैक कर सकते हैं कितने बड़े, लेकिन नहीं, वैसा नहीं करते हैं। वो हमेशा पॉजिटिव साइड में जाके उन चीज़ों का काम करते हैं।
तो मैं यंग जनरेशन से यही कहूँगा कि आपको ना हमेशा चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से चलाना आना चाहिए, और हम लोगों को वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है ना कि अगर अगर आपने स्पेशली मैं यूथ की बात करूँगा, अभी बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि यूथ में बहुत सारा एरोगेंस है। एग्जैक्टली, बिकॉज दैट आजकल जो नंबर गेम चल रहा है, यस, फॉलोअर्स का नंबर गेम, यस, किसी का बहुत जल्दी नंबर गेम अप हो जाता है, कंटेंट इतना क्रिएटिव नहीं रहता, और उसको फिर जस्ट बिकॉज मार्केट ऐसे ही काम करता है, जो दिखता है वो बिकता है, उनको काम भी मिलता है, राइट। बट जो बहुत देर से मार्केट में है, उनके साथ वर्क करने का एटीट्यूड, ये सब चीज़ों में तो डिफरेंस आ रहा है आजकल प्रॉब्लम। तो एग्जैक्टली व्हाट यू हैव मेरा तो देखो एक्सपीरियंस्ड। हर आदमी का एक अलग अलग परसेप्शन होता है, मेरा बहुत अलग अलग से है। आप हमेशा क्वांटिटी पे यकीन मत करो, आप क्वालिटी पे करो। क्या हम होता है ना, हम हमेशा अपने वीडियो में ये कोशिश करते हैं ये लाइन मानने की, प्लीज क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। अब क्या होता है कि कई बार हम लोग अलग दौड़ में निकल जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, जो निकलता है निकलना भी चाहिए, बट आपको क्वालिटी मेंटेन करके चलना है लाइफ में। अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना है, आपको किसी अच्छी चीज़ को बनाना है, तो आपको क्वालिटी मैटर करती है। आपने देखा होगा, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत एकदम से दिखते हैं और फिर एकदम से एग्जैक्टली, ड्यूरेबिलिटी। चले जाते हैं। क्योंकि बिगनिंग में क्या होता है कि आपको लोग शायद सोचते हैं कि ठीक है ये देखते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद ना लोगों को पता चलता है नहीं, इनकी वो इतनी क्वालिटी नहीं है, इनकी इतनी ना वो पावर नहीं है, वो वेट नहीं है। तो आप भला ही स्लो चलो, बट आपकी क्वांटिटी को आप ज़्यादा मत सोचो कि यार क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, दुनिया किस दौड़ में भाग रही है। आपकी अपनी क्वालिटी होनी चाहिए, और आप लोगों के लिए क्या कर रहे हो, आप पब्लिक के लिए क्या कर रहे हो। इतने फिल्म मेकर हैं, इतने फिल्म मेकर हैं, लेकिन आप देखिए कि जिस फिल्म मेकर का ना, जिसका जो विजन है कि वो लोगों के लिए कुछ करता है, वो भले ही 5 साल के बाद भी आता है ना, तो लोग उसको देखने के लिए मत तैयार रहते हैं। मैं छोटी सी एक एग्जांपल करूंगा, जो सच में मेरे सराउंडिंग में हो रहा है। पिछले 6 महीने या साल से सब लोग, एक फिल्म आने वाली है ढंकी, और अब कितने लोग देखेंगे मुझे पता नहीं है, बट लोग उसका वेट जरूर करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस फिल्म मेकर की फिल्म में कोई मैसेज जरूर होता है, हमेशा से होता है। वो 3 इडियट हो, वो कोई भी हो, जैसे वो फिल्म बनाते हैं, बाकी फिल्में भी लोग बहुत अच्छी बनाते हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि जहाँ से कोई मैसेज आने वाला होता है ना, तो पब्लिक उसका वेट जरूर करती है। इट्स लाइक क्वालिटी कंटेंट के लिए क्वालिटी पीपल वेट करते हैं, यस, डेफिनेटली डेफिनेटली करते हैं। दैट अट्रैक्ट्स क्वालिटी और मैं पीपल। आपको एक और मजे की बात बताना जा रहा हूँ। हमारी फिल्म जो थी मंटूस्तान, वो जो एक फिल्म आई थी, बहुत हिट थी, साउथ की, 4-5 साल पहले, क्या नाम था उसका, बहुत ही हिट फिल्म थी, द बाहुबली। हमारी मंटूस्तान और बाहुबली सेम डे को रिलीज हुई थी, ओह। और सब लोग हमें ये कह रहे थे कि यार आप लोग देखो, उसमें कोई बहुत बड़ा स्टार तो था नहीं, उसमें रघुवीर जी थे एक्टर हमारे। मान, ये अलग बात है कि रघुवीर जी से बड़ा एक्टर कोई है नहीं है। बड़े बड़े एक्टर कहते हैं कि भाई हमने रघुवीर जी से सीखा। हमारी नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियली कहते हैं कि आज मैं जो हूँ रघुवीर यादव जी की वजह से हूँ। तो उसमें वो थे, और सोनल जी थे, मैंने भी उसमें एक पार्ट छोटा सा किया था। तो हम ऐसे बाहुबली लोग थे। में? नहीं नहीं, अब मंटूस्तान की बात कर ओके रहा हूँ, ओके, सॉरी। हमारी फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। तो हमारी फिल्म और बाहुबली एक दिन में रिलीज हुई थी, तो सब लोग कह रहे थे यार आप लोग कहाँ कंपटीशन करोगे, बट हमें ये पता था कि मंटू को पढ़ने वाले, मंटू को देखने वाले एक अलग से क्लास है, हाँ। वो जरूर मंटू को यस। देखने आएंगे। तो हमें कोई डर ही नहीं था, क्योंकि हमें पता था हमारी ये क्लास है, इतने लोग आएंगे। और कलकत्ता में हमारी फिल्म हाउसफुल थी, क्योंकि कलकत्ता में मंटू को बहुत पढ़ा जाता है, और जो लोग मंटू को जानते थे, जिन्होंने मंटू के बारे में पढ़ा है, वो देखने आए। तो हमें पता था कि बाहुबली होगी तब भी इतने लोग आएंगे, नहीं होगी तब भी इतने लोग आएंगे। तो हमें वो कॉन्फिडेंस था कि भाई आपका कंटेंट जो है वो कौन लोग देखेंगे, तो वो दैट्स पता ट्रू, होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। जम्मू पे आते हैं हम लोग वापस। मुंबई, बाहर सब सिटीज़ में बच्चे लोग डेयर करते हैं ये सब इंडस्ट्री में जाने के लिए, बिकॉज है वहाँ पे स्कोप है, पेरेंट्स भी करते हैं सपोर्ट, बिकॉज दे नो दे कैन अर्न फ्रॉम देयर। जम्मू में ये चीज़ अभी बहुत पीछे है, अभी भी पेरेंट्स किसी भी स्ट्रीम में अदर देन स्टडीज़ डालने से पहले बहुत सोचते हैं।
जस्ट बिकॉज जम्मू में अभी तक लेवल अप नहीं हुआ है. सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस? एक्चुअली मैंने कहा ना, उसका रीज़न ये है कि ये हमारी बदकिस्मती रही होगी, मुझे लगता है कि आज तक जम्मू में हमारे मास काम का कोई ऑफिशियली स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं आया है। उसमें माँ बाप का कोई कसूर नहीं है, उसमें हमारी सरकारों का मैं बोलूँगा बहुत, क्योंकि मैं अगर ये चीज़ छिपाऊंगा तो मेरे मैं सोचूंगा कि मैं अपने भाइयों, अपने उनके लिए सच नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर आज से 10 साल पहले यहाँ पे मास कम्युनिकेशंस या फिल्म मेकिंग का स्कूल होता, तो शायद मेरे फादर साहब भी सोचते, आपके भी, या फिर जो अभी आने वाली जनरेशन है वो सोचते, क्योंकि हम उन चीज़ों से अवेयर ही नहीं थे। कि भाई हमने तो हमेशा वही सोचा था कि भाई एक बंदा कहीं से उठा, फिल्म मेकर बन गया बन गया बन गया। और उसी के साथ हमने दूसरी चीज़ भी सुनी थी कि बहुत सारे लोग तबाह हो जाते हैं, पूरी उम्र में कुछ कर ही नहीं पाते हैं। दैट्स ट्रू. तो ये हमारा स्कूलिंग ना होने की वजह से, अवेयर ना होने की वजह से, एजुकेशन ना होने की वजह से, कि यहाँ पे कुछ ऐसा था ही नहीं जिसकी वजह से हमारी जो जनरेशन है वो कभी सोच पाती कि मुझे एक अच्छा फिल्म मेकर बनना है। अभी क्या है कि अभी जैसे आप एनएसडी में जाते हो तो आपको पता चलता है कि एनएसडी इतना इजी नहीं है जितना हम सोचते हैं। मुझे लगता है शायद एमबीबीएस कोई जल्दी कर ले, इंजीनियरिंग कोई जल्दी कर ले, बट आपका जब एग्ज़ाम होता है एनएसडी का, लाखों लोग आते हैं और उनमें से कुछ लोग आते हैं। यस. तो जब आपके घर वालों को, आपकी फैमिली, आपके सराउंडिंग लोगों को पता चलता है कि इतनी मुश्किल चीज़ है, तो उसकी वैल्यू बढ़ती है कि नहीं यार, ये ऐसे ही नहीं है, मैं एक्टर बनना कोई या फिल्म मेकर बनना आई इतना थिंक इजी नहीं है। जम्मू में बहुत सारा टैलेंट है और वो हमेशा यही सोचते हैं कि कब हम जम्मू से बाहर निकलेंगे, मुंबई कब जाएंगे, ये सब कब करेंगे. उनके दिमाग में बस यही रहता है कि हमें निकलना है तो ही हमारा कुछ होगा. जम्मू में सोचते ही नहीं है कुछ हाँ, भी. तो मैं अभी वही बताना चाह रहा था कि एक तो क्या है कि वो नहीं था, उसकी वजह से थोड़ा सा इनसिक्योर थे माँ बाप। बट अभी मैं सबसे ये कहूँगा कि फिल्म मेकिंग एक पूरा प्रोफेशन है। ऐसा नहीं है कि आपका बेटा फिल्म मेकिंग में जाएगा तो वो भूखा मर जाएगा, या आपका बेटा फिल्म मेकिंग में या बेटी आएगी तो वो भूखे मर जाएंगे। मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा सा एक गाइड करें, और अगर वो चाहते हैं इस लाइन में आना, तो उनको एक सपोर्ट हो, उनको एक प्रॉपर तरीके से गाइड हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपको क्या करना है, तो वो 100 टाइम मच बेटर आपके गवर्नमेंट जॉब, आपके अदर्स किसी प्रोफेशन से नाम कमाएगा, पैसा कमाएगा, इज्जत कमाएगा। ये मेरी गारंटी है, मैं कहता हूँ। लेकिन उसको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा मेरा मेरी ना मंजिल कहाँ पे है। मंजिल का पता होना बहुत ज़रूरी है। रास्तों में आपको बहुत मुश्किलें आती हैं, ये अलग बात है, बट आप अपनी मंजिल पे ज़रूर पहुँचते हो जब आप सोचते हो। दूसरा क्या है कि अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आज की डेट में है कि हमें बॉम्बे में जाके करना है, तो क्यों करना है भाई? साउथ वाले सारे अपने वहाँ बैठ के करते हैं। पंजाब वाले कहाँ पे गए? पंजाब वालों में तो आज पूरी दुनिया में अपने कल्चर को, अपने म्यूज़िक का एक बहुत बड़ा नाम बनाया है। बल्कि आज हॉलीवुड के लोग, बॉलीवुड के लोग पंजाब इंडस्ट्री में आके काम करना चाहते हैं, और करते भी, आपने देखा भी होगा। वो कभी नहीं जाते हैं कि बॉम्बे में जाके वो कभी अपनी फिल्म की प्रमोशन करें, वो पंजाब में करते हैं। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को इतना बनाया है कि उनके शहर में आके कोई प्रमोशन करे, बड़े से बड़ा एक्टर आके पंजाब में करता है, बट पंजाबी कोई कभी वहाँ दैट्स जाके ट्रू. नहीं करता है। दैट्स ट्रू. तो अब मैं अपने फिल्म मेकरों को ये बताना चाहता हूँ जो जम्मू कश्मीर से हैं, कि हम लोगों को, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारी जो सोच है, और ये कोई ऐसा नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, कि अगर हम साल में 5 प्रोजेक्ट करते हैं तो उन 5 में से 4 प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में होते हैं। एवरीबॉडी इज़ नो। हमारी आज हमें बल्कि कई फिल्म मेकर कहते हैं कि भाई आप जम्मू कश्मीर में क्यों करते हो? मैंने कहा तो जम्मू कश्मीर से हैं, और जम्मू कश्मीर के एक्टर्स हमें मिलते हैं, यहाँ पे टेक्नीशियंस मिलते हैं, यहाँ पे। और ऐसा भी नहीं हम किसी पे एहसान करते हैं, क्योंकि हमारे लोग टैलेंटेड हैं। मैं यहाँ पे बहुत अच्छे डीओपी हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे आर्ट डायरेक्टर्स हैं। टैलेंट की कमी नहीं है जम्मू कश्मीर में. बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को एक पैरेलल इंडस्ट्री बनानी है, बट वो मैं अकेला नहीं बना सकता हूँ, मेरे साथ राहत भाई हैं, या और दैट्स 2 4 6 जो हैं लोग, वो नहीं बना सकते हैं। जब तक हम सब लोग मिल के हिम्मत से काम नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं जितने जम्मू कश्मीर के अभी ऑडियंस सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आप अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करोगे, आप उनकी चीज़ों को नहीं देखोगे, आप, होता क्या है ना, हम यूट्यूब में कहीं पर कुछ चीज़ें देखते हैं, लेकिन अगर आपको डोगरी गाना आएगा ना, तो शायद आप उसको एकदम से वो कर लोगे, देखोगे नहीं। आप बॉलीवुड का कोई प्रेफरेंसेस. गाना देख लोगे, लेकिन उस यस. गाने को नहीं यस. देखोगे। तो जब तक वैल्यू. हमारे अंदर वो प्यार पैदा नहीं होगा जम्मू के लिए, डोगरी के लिए, कश्मीरी के लिए, पहाड़ी के लिए, गोजरी के लिए, तब तक हम नहीं कर सकते हैं। और मैं
ये बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे हमारे पास एक बहुत अच्छा ना यहाँ पे हम उसको बोलेंगे कि बुके है। हम्म। हमारे पास डोगरी, कश्मीरी, पहाड़ी सब इतनी ज़बानें एग्जैक्टली, हैं और एग्जैक्टली। सबका अपना अपना कल्चर है। यस। और इतना अच्छा है, अगर आप यूपी में चले जाओगे तो आपको सारा एक जैसा कल्चर मिलेगा। बट हमारे हर यहाँ 10 किलोमीटर के ऊपर या हर घर में, हर तीसरे घर में गोजरी कल्चर होगा, पहाड़ी कल्चर होगा, डोगरा इन कल्चर सब होगा, कल्चर खाना पीना सब ब्यूटीफुल अलग से है। कल्चर, तो दैट्स वो ट्रू। हमारे पास एक प्यार है, उसको हमें डिवाइड नहीं करना है बल्कि उसको हमें डाइवर्सिटी है जोड़ना हमारे है। पास हाँ, बहुत ज्यादा। तो उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। हमारे पास इतना कल्चर है कि हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू बी टुगेदर टू डू यस, दिस। तो हमें वो करना है। तो इसलिए ये मैं चाहता हूँ कि हमारे फिल्म मेकर्स को यहाँ खुल के काम करें और हमारे यहाँ की ऑडियंस जम्मू कश्मीर में इतने लोग हैं, खुल के सपोर्ट करें, दिल खोल के। जब पता चले आपको कि डोगरी फिल्म लग रही है तो मैं कह रहा हूँ आप दूसरी फिल्म देखो नहीं, पूरी फैमिली के साथ आप वो फिल्म देखो। एग्जैक्टली। सपोर्ट। आई थिंक ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब तक पहुंचना अबाउट द पॉलिसी जो 3 साल पहले ही आई है जम्मू में। प्लीज एक्सप्लेन अस अबाउट दैट पॉलिसी। मैं क्या क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ, कई बार मैं सोचता हूँ कि बोलूँ या ना बोलूँ इसके ऊपर। अगर सच बोलूँ तो फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिटिकली चीज़ें हैं कि भाई ये क्यों ऐसा बोलते हैं, बट और ना बोलूँ तो पीपल नीड टू नो द यस, ट्रूथ। और अगर ना बोलूँ तो मेरे फिल्म मेकर्स बोलेंगे यार नहीं बोला है। और सच ये है कि हमारी जो फिल्म पॉलिसी है वो लास्ट 3 ईयर से अनाउंस की गई थी, जम्मू कश्मीर की पॉलिसी, और कश्मीर में की गई थी। और हैरत की बात यह है कि 3 साल पहले जो अनाउंसमेंट, इतनी वाम अनाउंसमेंट हुई थी जिसमें आमिर खान थे, हमारे गवर्नर साहब थे और बहुत सारे बुलाए गए थे। 5 अगस्त लास्ट 3 ईयर को कहा था कि अब हमारे फिल्म मेकरों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम भी खुश हुए थे कि जम्मू कश्मीर की फिल्म इंडस्ट्री अब जाके स्टैब्लिश होगी, जो हम पिछले कई सालों से सोच रहे थे कि अब मोदी जी की सरकार में हमारे जम्मू कश्मीर की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो स्टैब्लिश होगी ही होगी। बट दुख की बात है, मैं ये कहूँगा कि मोदी जी के होते हुए भी अगर ये फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं होगी तो ये क़यामत तक नहीं हो सकती है। और अभी तक पिछले 3 साल में वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में है। हमारे दैट्स रियली सैड। इतने फिल्म मेकरों ने यहाँ पे फिल्म बनाने की कोशिश की और कुछ लोगों ने फिल्में बनाई भी हैं, रिलीज भी हुई हैं, बट अभी तक कोई उनको फिल्म पॉलिसी के लिए डॉक्यूमेंट्स तक नहीं ले रहा है कि आपने फिल्म बनाई है। सब्सिडी तो सब्सिडी की बात है कि आपको सब्सिडी देंगे, आपको उन्होंने बोला था कि आपका लोकल एक्टर लेंगे तो शायद 10 लाख या कुछ देंगे, तो ओह। इतना पैसा देंगे, ओके। 50% कुछ। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमारे जो एक्टर्स जिन्होंने फिल्म बना दी है, जिनकी फिल्म रिलीज हुई है, केसी में चली है और बहुत सारी जगहों पे चली है, वो बेचारे आज परेशान हैं। किसी ने घर गिरवी रखा है, किसी ने बीवी के जेवर बेच के फिल्म बनाई है, तो उस हाल पे आ गए हैं वो ये लोग। सोच के कि पैसा तो आएगा, पैसा तो आएगा, और वो पॉलिसी जेन्युइन है। फिल्म मेकर हैं, उनके अंदर वो जोश है, क्योंकि उनको एक थोड़ा सा रास्ता चाहिए था कि बस अब तो इंडस्ट्री खड़ी होगी क्योंकि अब जाके यहाँ पे हमारे फिल्म पॉलिसी बन गई है। मोदी जी ने जम्मू कश्मीर का सारा नक्शा चेंज कर दिया है। बट हम तो अभी के वहीं के वहीं हैं। ना तो अभी तक हमारी पॉलिसी बनी है, ना अभी तक, मैं कह रहा हूँ पॉलिसी दूर, अगर आप किसी डिपार्टमेंट में जाके पूछोगे ना कि भाई फिल्म पॉलिसी का क्या है, तो वो कहेंगे बस अभी कुछ दिनों में होगा। बट आपका डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, ना ही बनाने के लिए कोई तैयार है। क्या करेंगे जम्मू कश्मीर के बेचारे फिल्म मेकर, कब तक ये चीज़ें चलती रहेगी? और हम फिर ये भी बात करेंगे कि नहीं, हम जम्मू कश्मीर की फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा एक जगह पे लेके जाएंगे। वो कैसे हो सकता है ना? वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड द इंजन बिहाइंड इट, राइट? वही अगर हम नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं कहाँ से आ रहा है और लोगों का सपोर्ट प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग के इंडस्ट्री में नहीं आ रहे हैं, तब तक हम ये चीज का फायदा नहीं उठा पाएंगे और वो सेक्टर कभी ग्रो ही नहीं होगा। फिर बिल्कुल। वापस हमारे यहाँ के बच्चे बोलेंगे मुंबई कब निकले। यस, और मैं ये कहता हूँ, और मैं ये भी सच में भी कहता हूँ, मुझे हर जगह नहीं कहना अच्छा लगता है, बट मजबूरी है, कहना पड़ता है कि यार बॉलीवुड वाले जब यहाँ पे आते हैं वो आपकी फिल्म पॉलिसी के लिए नहीं आते हैं भाई। ये सच बता रहा हूँ मैं, नहीं आते हैं। उनको जम्मू कश्मीर का नाम चाहिए। अगर उनको जम्मू कश्मीर में फिल्म शूटिंग करनी है तो वो करने ही आएंगे। वो मिलिटेंसी हो, वो माहौल ठीक हो, क्योंकि उनको जम्मू कश्मीर की लोकेशन चाहिए। आर्टिस्टिक माइंड ये सब नहीं यस, उन्होंने सोचता, आना इसको ही आना आर्ट है। बनाना है, बट that's आप ये कहें कि हम जम्मू कश्मीर में, हम बॉलीवुड से लोगों को बुला के यहाँ पे शूटिंग करवाएंगे और रीजनल फिल्म्स मेकरों को आप मार डालोगे तो नहीं चलेगा। आपकी जब तक, देखो, आप यहाँ पे रोडें बना सकते हैं, आप यहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर जब तक आप रीजनल कल्चर्स को डेवलप नहीं करोगे, आप रीजनल जुबान की सपोर्ट नहीं करोगे, तो मैं ये कहता हूँ कि हम लोग तब तक
अपने आप को कभी डेवलप कर ही नहीं सकते हैं, एग्जैक्टली। क्योंकि आपको अपने कल्चर को डेवलप करना है, आपको अपने यहाँ की रीजनल ज़बान को करना है। यहाँ के जितने हमारे डोगरी ज़बान है, चाहे वो कश्मीरी है, चाहे पहाड़ी है, कोई भी है, जब तक हम उसमें अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम नहीं कह सकते हैं कि हमने कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट की दी है। और मैं ये एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर ये अब नहीं हुआ, जो हम पूरी इंडिया में सुनते हैं कि मोदी जी ने इतना कश्मीर का नक्शा चेंज किया, अगर अब इस बार भी नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता है कि फिल्म पॉलिसी इसके बाद कभी होगी, क्योंकि हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं। तो कुछ उम्मीदें हमारी जागी थी कि भाई अब जाके शायद हमारी इंडस्ट्री जो है वो उठेगी। तो अभी तक तो नहीं हुआ है, तो नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता है कि अब इसके बाद कोई इसका हल निकलेगा। यस, दैट्स ट्रू। आपको क्या लगता है कि ये हल निकालने के लिए क्या ज़्यादा से ज़्यादा होना ज़रूरी है? क्या लोगों को इम्प्लीमेंट करना है लोगों हमें? को इकट्ठा होने की जरूरत है, यहाँ पे फिल्म मेकर को, यहाँ के जवान को। प्लीज़। हैशटैग मैं तो ये कहूँगा सबको कि आप एक बार ऐसा मैसेज कीजिएगा मोदी जी को हैशटैग करके कि जम्मू कश्मीर की फिल्म इंडस्ट्री को आपने अभी तक क्या किया है। जब देखो यूथ यूथ जो है ना, यूथ कहीं की भी हो, कहाँ पे हो, जहाँ पे भी हो, वो हर चीज़ की एक पावर है। और यूथ के पास जो पावर है वो किसी के पास नहीं है। और सबसे मज़े की बात है कि यूथ कनेक्टेड है। और जो लोग फिल्म मेकर बनना चाहता है, मैं कह रहा हूँ आप अपनी एक एक मैसेज भी अगर आप मोदी साहब को करोगे कि भाई हमारी फिल्म इंडस्ट्री का क्या हुआ है, तो ये हो ही नहीं सकता वो ना हो। पीपल सेड जम्मू स्मार्ट सिटी बन रहा है, बट लोगों का स्मार्ट होना सबसे पहले बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है, सच में भी प्लीज़, बहुत ज़रूरी है। लोग स्मार्ट हो जाओ जल्दी, सही जगह पे अपना दिमाग लगाओ, सही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, तो ही जम्मू कश्मीर का कुछ होगा। और ये जनरेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिल्कुल। ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं टेक्नोलॉजी पे भी, सबके सब चीज़ों में। तो ये जनरेशन का अवेयर होना, रील से बाहर निकल के एक्चुअल इम्प्लीमेंट करना आपको बहुत अपना हक ज़रूरी है। मांगना आना चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि जब तक आपको अपना हक मांगना नहीं आएगा, आप शर्माते रहेंगे तो कोई आपको देगा नहीं। और क्या सदियों से सुनते आए हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ भी दूध नहीं देती है। जब तक आप मांगोगे नहीं, कोई आपको नहीं देगा। तो मेरी जम्मू कश्मीर के जितने लोग हैं, जितने यूथ हैं, उनसे ये गुजारिश है कि आप मांगेंगे तो ही मिलेगा। आप बैठे रहेंगे तो कोई आपको घर में आके नहीं देने वाला है, और ये आपका हक है, आप इसको मांगिएगा। जब तक आप नहीं मांगेंगे कोई आपको नहीं देगा। ये तो वही बात है ना कि अरे कुछ नहीं हो रहा है, मैं ये करूंगा तो नहीं होगा, पहले ही थॉट कर लेना कि नहीं होने वाला है। वी हैव टू इम्प्लीमेंट अगेन एंड अगेन एंड अगेन टू गेट देयर। बिल्कुल। बहुत सीरियस बातें होगी, जम्मू को नॉलेज भी दे दी, समझा भी दिया, अपना फर्ज भी निभा दिया आपने। अभी वापस आप पे आते हैं, थोड़ा आपके बारे में जानते हैं। आप बताइए आपका आपका तो आपके स्ट्रगल के बारे में, आपका सबसे डल टाइम, आपका सबसे लो टाइम और आपका सबसे बेस्ट टाइम, उसके बारे में बताइए हमें। देखिए, मैं ना बहुत छोटी सी जगह से हूँ, एक पुंछ के अंदर जो सुरनकोट जगह का नाम है। तो वहाँ दूर दूर तक कोई फिल्म मेकिंग का नाम तक नहीं था। फिल्म मेकर बनना तो दूर, मैं सोचा तक नहीं जाता था। तो सुरनकोट की उस जगह से मेरी शुरुआत हुई है, जिसमें मेरे साथ मेरे दोस्त राहत काज़मी, हम दो लोग थे जिन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट बल्कि वहाँ से स्टार्ट किया था स्ट्रगल। और बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सच है कि हम जम्मू दूरदर्शन को नहीं जानते थे कि जम्मू दूरदर्शन कहाँ पे है। तो यहाँ आके बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे लोग आए हमारी लाइफ में, और हमने कोशिश की कि हम लोग कुछ बनाएं, बट कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि हम छोटे छोटे थे। बट हम लोग रुके नहीं। कितनी बार अप एंड डाउन हुआ जम्मू पुंछ के बीच में, और फिर हमें एक छोटा सा काम मिला, तो वो हमने यहाँ पे किया। कुछ शार्ट फिल्में दूरदर्शन की मिली हमें, और उसके बाद उसी दौरान में हम उस छोटी उम्र में बॉम्बे में चले गए। और हमने एक्चुअली, हमारी सोच ये थी कि अब हम वापस आएंगे तो शायद हमारे साथ एक काफ़िला होगा, हम उस काफ़िले के साथ घर में पहुंचेंगे, स्टार बन के पहुंचेंगे, जो पॉसिबल नहीं था और ना ही हुआ। तो वो कहीं ना कहीं हमें बुरा तो लगा जब हम वापस आए, और वापस हम जो कंडीशन में आए, हम बिल्कुल भूखे प्यासे वापस आए। और बहुत ही परेशानियां, बहुत ही दिक्कत हमने देखी, क्योंकि हमारे पास पैसा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। हमारे पास टोटली कुछ नहीं था, बिना कपड़ों के हमारे पास बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हम लोग सेल करके भी खाना खा सकें, पानी पी सकें। वो कंडीशन थी हमारी। बट हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने दोबारा से उस चीज़ को स्टार्ट किया। हम लोग फिर बॉम्बे गए, फिर जम्मू आए। बहुत लंबी लंबी जर्नी है, बट हम लोगों ने वो छोड़ा नहीं। और अल्टीमेट हम लोगों को दूरदर्शन में ई टीवी उर्दू में काम मिला। ई टीवी उर्दू के बाद फिर हम लोगों का एक थोड़ा सा हिम्मत आई, और हम लोगों ने दोबारा से फिर जाके बॉम्बे में स्टार्ट किया, और 2013 में जाके हम लोगों ने
एक फ़िल्म बनाई जिसका नाम था आइडेंटिटी कार्ड। और जो जम्मू कश्मीर की कहानी थी उसके ऊपर हमने फ़िल्म बनाई। और मुझे लगता है उस दौर में वो फ़िल्म बनाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तब भी ऐसे हालात थे कि आप नहीं कर सकते थे। उस दौरान में शायद हमारी वो पहली फ़िल्म होगी जो हमने कश्मीर में जाके शूट की। और आपके बड़े बड़े एक्टर्स आए जिसमें रणवीर यादव थे, सौरभ शुक्ला जी थे, टिया वाजपेयी की तभी हिट फिल्म हुई थी 90-20, वो थी। तो वो हमने शुरू की। और जो आपने पूछा कि स्ट्रगल, मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रगल का एक अलग ही मज़ा है। अगर आपने लाइफ में स्ट्रगल नहीं की है तो आपको जब कुछ मिलता है ना तो उसका वो मज़ा नहीं या रहता है। एग्जैक्टली। जब आपके पास सब कुछ खो जाए उसके बाद जब आपको कुछ मिलता है ना तो उसमें एक अलग से मज़ा होता है, और उसका जो चार्म होता है, जो आपको मज़ा आता है, तो वो मैं ही फील कर सकता हूँ। अगर आप कहीं ये स्ट्रगल करेंगे तो ज़रूर आप भी इस चीज़ को फील करेंगे। और स्ट्रगल से कभी मत आप भागो, पूरी लाइफ स्ट्रगल है। यस। हम घर में सुबह उठते हैं तो स्ट्रगल है, बैठते हैं स्ट्रगल है, मैं आपको एवरी डे स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है, बट डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रगल कैसी है। व्हाट वाज योर बेस्ट पार्ट इन योर लाइफ, इन योर करियर? बेस्ट पार्ट तो हमारा, मैं बताऊं, सच बताऊं, जब हम लोग हमें पता चला कि हम कांस फिल्म फेस्टिवल में जा रहे हैं, या तो हमारी लाइफ का वो एक ऐसा ड्रीम था कि जो लाखों लोग सोचते हैं, करोड़ों लोग, जितने फिल्म मेकर हैं पूरी दुनिया के, नियर अबाउट 200 कंट्री के लोग सोचते हैं कि यार हम लोग कांस फिल्म फेस्टिवल में जाएं। और कांस फिल्म फेस्टिवल में हमारी फिल्म मंटुस्तान प्रीमियर हो रही है। और हम लोग यहाँ से एक छोटी सी जगह सुरनकोट से कांस तक में बहुत ही मुश्किल है पहुँचना। तो जब हम लोग कांस पहुँचे, और मैं क्या बताऊँ कि हमारे अंदर तब क्या था कि कैसी फीलिंग्स थी कि एक छोटी सी जगह जो आपने बचपन में सोचा था और वो पूरा हो रहा है आपका सपना, बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसा होता है कि मैं आप ऐसे लग रहा था कि हम सपने में हैं, कि यार कहाँ सुरनकोट पुंछ और कहाँ कांस, और हमारी फिल्म का प्रीमियर हो रहा है, हमारे लिए बहुत बड़ी वाओ, बात थी। ब्यूटीफुल। और मैं तो सबको ये कहता हूँ कि अगर आप सोचोगे तभी वहाँ पहुँचोगे, नहीं सोचोगे तो शायद बहुत मुश्किल है वहाँ पहुँचना। और जम्मू कश्मीर के जितने फिल्म मेकर हैं, मैं उन सबको ये कहूँगा कि आप प्लीज़ लगे रहिएगा। और जो आना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर हैं मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी पे, हमेशा से मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं। कई बार नहीं जवाब दे पाते हैं, बट अगर मुझे कहीं दिख जाए कि कोई जम्मू कश्मीर से है तो सच में मैं एक सेकंड नहीं लगाता हूँ उसे रिप्लाई करने में। हमेशा से बहुत सारे लोग, अगर जो मुझे जानते हैं, जो देख रहे हैं होंगे, तो उनके साथ मेरी इंस्टा पे या कहीं फेसबुक से ही सिर्फ एक बार मुझे पता चलता है कि ये जम्मू कश्मीर से हैं। ऐसा नहीं कि अदर कंट्रीज़ के साथ मुझे नहीं है, बट मैं जम्मू कश्मीर से हूँ तो एक घर का जो प्यार होता है वो अलग से ही होता है। दैट्स और जम्मू हमारा जो है वो सारी दुनिया पे मशहूर है कि खंड मिठे लोग डोगरे। तो हमारे लोग ही इतने प्यारे हैं, तो मैं इसलिए अपने लोगों को कभी अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। बहुत बड़ी जर्नी रही है आपकी। स्ट्रेंथ क्या है आपकी सबसे ज्यादा जर्नी में? कौन था आपके साथ हमेशा? मेरे साथ हमेशा मेरे दोस्त थे, राहत काजमी, मैं और वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ थे। कहीं मैं परेशान हो जाता था तो वो मुझे हिम्मत देते थे, और अगर वो थोड़े से परेशान हो जाते थे तो मैं भी हिम्मत देता था। उसके बाद हमारी फैमिली साथ में थी, क्योंकि फैमिली की बहुत सपोर्ट रही है। फैमिली ने हमेशा ऐसा नहीं कहा है कि बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें पैसे कमा के लाने हैं और तुम्हारे ऊपर ये लाइबिलिटी है। शायद अगर ऐसा होता तो आज हम ये फिल्में नहीं बना रहे होते, ये सच है। क्योंकि फैमिली और फैमिली की सपोर्ट वो बहुत ही ज़रूरी होती है। और फिर जो मेरे साथ राहत भाई थे वो मेरे दोस्त भी हैं, और मुझे लगता है मेरे पार्टनर भी हैं, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ कोई नहीं हो सकता। अभी आप जम्मू कश्मीर को इतना सपोर्ट करते हैं तो आई वांट टू टेल यू कि एक ब्रांड आ रहा है जूनतल, जिसमें हम लोग कश्मीरी वर्क को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं। सो वी रियली नीड योर सपोर्ट आल्सो एंड सबका सपोर्ट फॉर जूनतल। डेफिनेटली, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जहाँ मेरी ज़रूरत हो, वो किसी भी चीज़ को लेके, मैं तो कई बार इमोशनली होकर ये भी कहता हूँ कि अगर आपको कभी कहीं जो हमारे पास इक्विपमेंट हैं, कभी किसी एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो हमसे पॉसिबल हो सकता है, कभी भी किसी जम्मू वाले को कोई अगर चीज़ चाहिए हो फिल्म मेकिंग में कहीं किसी जगह, मैं 24/7 उनके लिए रेडी हूँ, हाज़िर हूँ।
और मैं हमेशा साथ में हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर कोई जम्मू कश्मीर का आदमी मुझे बोलेगा कि आप हमारे साथ आइएगा। That's nice. Thank you so much. We are really blessed and happy to have you. Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू।